ईरान फिर से हथियार ले रहा है और उसको हथियार सप्लाई करने वाला चाइना है। चाइना धीरे धीरे करके अपने प्यादों को मजबूत करता है, ये चाइना की पॉलिसी है। जैसे हम हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बोलते हैं, चाइना का प्रॉक्सी कौन है? चाइना का प्रॉक्सी है ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये इजरायली बम मारते, जब मन चाहता है अमेरिकन बम मारते, ये कुछ नहीं कर पाए। झूठ बोल दिया कि हमने 3 F-35 गिराए, हमने 4 F-35 गिराए। जैसा मैंने बोला, ईरान के पास ऐसी कोई डॉलर शॉलर का कोई भंडार तो है नहीं। ईरान को जो भी खरीदना है तेल से खरीदना है, सुपरसोनिक भी नहीं है, हाइपरसोनिक तो मारो गोली, ये सब सोनिक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। यानी कि वही चीज ईरान खरीद रहा है जो 1980 के दशक में, क्योंकि ये पुराना माल पड़ा हुआ है चाइना के पास। तो 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी चाइना इनको बेच रहा है और ये खुशी खुशी खरीद रहे हैं। ये सिस्टम बेकार है, लेकिन ईरान मजबूर है। ईरान रूस से तो खरीद नहीं सकता। चेंगडू एविएशन का एयरक्राफ्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसकी 20% से ज्यादा शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो गए थे। इतना घटिया एयरक्राफ्ट है दोस्तों। तो उस टाइप के लोगों के लिए चाइना ने J-10 रखा है। इजराइल कभी इंतजार नहीं करेगा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे फिर आप इजराइल को बर्बाद करोगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। कई लोगों ने कंप्लेन करी है कि जैसे ही हम प्ले करते हैं तो ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई देता है। एक्चुअली यूट्यूब ने बैकएंड से कुछ ऐसा कर रखा है, तो आप जाइए सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करिए, लैंग्वेज हिंदी चूज करिए, क्योंकि हम लोग रिकॉर्ड हिंदी में ही कर रहे हैं। वी आर नॉट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन इंग्लिश एंड वी आर नॉट डूइंग एनी AI। यहां पे कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है, लेकिन पीछे से यूट्यूब अपने आप कर रहा है, तो प्लीज जाके इसको चेंज कर लीजिए। दोस्तों, ये जो इजराइल ईरान की लड़ाई हुई थी, लोगों को लगा खत्म हो गई, या खत्म नहीं हुई है। ईरान फिर से हथियार ले रहा है और उसको हथियार सप्लाई करने वाला चाइना है। चाइना धीरे धीरे करके अपने प्यादों को मजबूत करता है, ये चाइना की पॉलिसी है। जिस तरीके से ईरान अपने प्यादे मजबूत करता है। ईरान के प्यादे कौन से हैं? हमास, हिजबुल्लाह, हूथी और दर्जन भर आतंकवादी संगठन जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसको हम लोग भारत में वेस्ट एशिया कहते हैं, उधर फैले हुए हैं। उनको मजबूत करता है। और जैसे हम हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी बोलते हैं, चाइना का प्रॉक्सी कौन है? चाइना का प्रॉक्सी है ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों, ये सारा का सारा जो खेला है, ये अपने प्रॉक्सीज को और मजबूत करने का है। और इससे जियोपॉलिटिकली पूरे इलाके में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये कुछ ब्रेकिंग न्यूज है, कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं आपके साथ डिस्कस करूं। ईरान रिसीव्स चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज आफ्टर इजराइल सीजफायर डील। द इस्लामिक रिपब्लिक इज ट्रेडिंग ऑयल फॉर चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स एज इट लुक्स टू रीबिल्ड कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉयड बाय इजराइल सोर्सेस से। अब ईरान के पास दोस्तों पैसे नहीं है। जाहिर सी बात है, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस हैं कि ईरान ऐसा खुला डुला ट्रेड नहीं कर सकता कि जी हम आपको इतने डॉलर दे देते हैं, आप हमें सामान दे दो। ईरान के पास बहुत कम सोर्सेज हैं वेपन प्रोक्योरमेंट के। या तो खुद बना ले, या फिर चाइना से ले ले। अब आप बोलेंगे साहब इसमें रूस भी तो है, वो रूस से क्यों नहीं ले लेता? उसका कारण यह है कि इसमें करेंसी जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों, वो डॉलर नहीं है, वो ऑयल है। वो डॉलर नहीं है, ऑयल है। ऑयल आप उसी को दोगे जिसके पास ऑयल नहीं है। रूस तो खुद तेल में तैर रहा है। रूस को ऑयल की क्या गरज है किसी से? रूस को थोड़ा ना ईरान से तेल चाहिए, सऊदी अरब से तेल चाहिए। रूस के पास तो खुद इतना तेल है। भारत खुद इतने सालों से रूस के साथ तेल का व्यापार करता चला है, यानी कि इंडिया बाइज अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, और भारत ने एक्सपोर्ट भी करा है। कहने की बात यह है कि तेल की जरूरत किसको है? तेल की जरूरत है चाइना को। और क्योंकि चाइना को तेल की जरूरत है, हथियार की जरूरत किसको है? ईरान को। इसलिए एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यहां पे देखिए साहब, द इस्लामिक रिपब्लिक इज ट्रेडिंग ऑयल फॉर चाइनीज एयर डिफेंस मिसाइल्स। अच्छा, ये एयर डिफेंस मिसाइल की खुजली कहां से है? आपको हमने कई बार बताया है कि इतनी जबरदस्त इजराइल की एयर सुपीरियरिटी थी तेहरान के ऊपर या पूरे ईरान के शहरों के ऊपर कि इनके हवाई जहाज लिटरली नाचते थे हवा में। इनको पता तक नहीं लगा। आपने पूरे उसमें सुना ऑपरेशन के दौरान, चाहे राइजिंग लायन हो, चाहे मिडनाइट हैमर हो, आपने सुना कि ईरानियन एयरफोर्स ने टेक ऑफ करा और इजरायलियों का सामना करा, अमेरिकियों का सामना करा? नो, देयर वाज नो टेकिंग ऑफ, देयर वाज नो लैंडिंग। ऐसा लगा कि ईरानियन एयरफोर्स सो गई है, इट हैड गॉन टू स्लीप। और जब मन चाहता तो ये इजरायली बम मारते, जब मन चाहता अमेरिकन बम मारते। ये कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ बोल दिया कि हमने 3 F-35 गिराए, हमने 4 F-35 गिराए। अरे मलबा होता है,
मलबा होता है। यह भी बोला कि साहब हमने इनके पायलट्स कैप्चर कर लिए। यह सब झूठ बोला गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कुछ नहीं कर पाए। और अब ईरान की मजबूरी बन गई है कि सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदना। उसमें भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चाइना इनको बेच रहा है, और यह भी बताऊंगा कि चाइना किस तरीके से चूना लगा रहा है ईरान को। यह देखिए साहब, Iran has reportedly imported surface-to-air batteries from China to reinforce its defenses against the Israeli threat. This development comes just days after the de facto ceasefire agreed between Israel and Iran on June 24th. ये खबर हम कवर कर चुके हैं, अब चलते हैं। The officials did not disclose how many and which surface-to-air missiles batteries were delivered, but Iran was paying for them with oil shipments. जैसा मैंने बोला, ईरान के पास ऐसी कोई डॉलर का कोई भंडार तो है नहीं। ईरान को जो भी खरीदना है तेल से खरीदना है, और ईरान का 90% ऑयल, ईरान का 90% ऑयल चाइना खरीदता है, क्योंकि ईरान के तेल पे पाबंदी है। खरीदेगा चाइना, चाइना के ऊपर आप पाबंदी ज्यादा लगा नहीं सकते। चाइना इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सुपर पावर। अमेरिका भी चाइना से खुल के पंगा नहीं लेता। इन द लेट 1980s, Iran received HY-2 Silkworm cruise missiles from China via North Korea when it was at war with Iraq. In 2010, Iran is reported to have received HQ-9B semi-active radar homing surface-to-air missiles. ये HQ-9 वही है दोस्तों जो ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी मिसाइल्स ने जिसका हलवा बनाया था। जी हां, यही सिस्टम पाकिस्तान के पास भी है, और पाकिस्तान के किसी काम नहीं आया दोस्तों। इसका प्रूफ आप इस वीडियो के थ्रू देखिए। यह पाकिस्तानी मंत्री भीख मांग रहा है अमेरिकन से कि हमें कुछ दे दो यार। But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads? So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. दोस्तों, आपने देखा है वीडियो? ये मंत्री है, पाकिस्तानी मंत्री, ये कह रहा है कि इतने जहाज आ गए, इतनी मिसाइल आ गई, ये तो हमें मार देते, हमें कुछ दे दो। क्यों मांग रहे हो अमेरिका से? मांग क्यों रहे हो अमेरिका से यार? तुम्हारे पास तो 81% इक्विपमेंट तुम्हारा जो है दैट इज चाइनीज। व्हाई डू यू नीड अमेरिकन इक्विपमेंट? क्योंकि इनको पता है कि चाइनीज इक्विपमेंट बोगस है, फ्रॉड है, दोगलापन है। चाइनीज इक्विपमेंट काम नहीं करता, राइट? चीनी माल है वो, बाय द वे। सो ये सिल्कवॉर्म क्रूज मिसाइल्स और HQ-9B, दोस्तों ये न्यूज हमने ली है मिडिल ईस्ट आई से, और ये globalsecurity.org एंड एजिस रिकॉन, इनसे हमने ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके बारे में, और फिर जो HQ-9 है उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। एट्रीब्यूट एंड डिटेल्स, ये जो है HY-2 Silkworm cruise missile, length 7.48, launch weight 2,998 kilograms, warhead 513 kg, high explosive speed approximately Mach 08, यानी कि सबसोनिक है ये दोस्तों सबसोनिक है, ध्यान रखना आप। ये सबसोनिक है, ये सुपरसोनिक भी नहीं है। हाइपरसोनिक तो मारो गोली, ये सबसोनिक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये देखिए सिल्कवॉर्म कह रहा है ना, ये इन द लेट 1980s ईरान रिसीव्ड HY-2 Silkworm। ये देखिए साहब, HY-2 Silkworm, यानी कि वही चीज ईरान खरीद रहा है जो 1980 के दशक में, क्योंकि ये पुराना माल पड़ा हुआ है चाइना के पास, पुराना माल। बस इसमें चाइना पेंट वेंट करेगा, HY-2 लिखेगा और ईरान को बेच देगा। ईरान के पास भी लिमिटेड बजट है, 1980 का माल खरीद रहा है ईरान। ये खुद कह रहा है, देखिए यहां पे खुद आया है, 1980s ईरान रिसीव्ड HY-2 Silkworm क्रूज मिसाइल्स। और ये जो HY-2 Silkworm क्रूज मिसाइल्स हैं, ये उसके पहले की हैं। ये ऐसा नहीं कि चाइना ने 80s में बनाया तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे दी, उस जमाने में भी ये थोड़ी सी पुरानी थी, अब तो बहुत पुरानी हो गई है। तो 40-50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी चाइना इनको बेच रहा है, और ये खुशी खुशी खरीद रहे हैं। मैक्सिमम रेंज इनका 200 किलोमीटर है, और सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी 90% है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा 90% इसकी सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी है कि 90% चांस है अगर ये टेक ऑफ करेगा तो अपने टारगेट को हिट करेगा। नोबडी नोज, चाइनीज माल है,
थोड़ा सा डिस्काउंट इसमें चाहिए साहब। ये 90% हिट प्रोबेबिलिटी में और मैक्सिमम रेंज 200, हर एक चीज पर थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चाइनीज इंफॉर्मेशन है, ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं है। HQ-9B, इसकी स्टोरी है कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये पूरा पीछे सरफेस टू एयर मिसाइल, लेंथ 6.8 मीटर्स, 2000 किलो का वेट है, रेंज 250 to 300 किलोमीटर, स्पीड माक 4.2 यानी कि सुपरसोनिक है, जस्ट शॉर्ट ऑफ हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल है, और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट 8 to 10। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये तो पाकिस्तान के पास था, ये तो फुस हो गया। ये इन्होंने चोरी करा है बिटवीन S-300 एंड S-400 के बीच में। इन्होंने एक ऐसा, जिसको कहते हैं कि एक हाइब्रिड टाइप का बनाया है चाइनीज ने, और ये भी रशियन इक्विपमेंट, रशियन टेक्नोलॉजी की चोरी करके चाइनीज ने बनाया है। ठीक से नहीं बना पाए, और वही छाप के ये लोग कभी पाकिस्तान को देते हैं, कभी ईरान को देते हैं। जब हमारी एयरफोर्स ने फायर करा था, हमारे राफेल्स ने फायर करा था, सुकोइज ने फायर करा था, ये कुछ नहीं कर पाया है सिस्टम। ये सिस्टम बेकार है, लेकिन ईरान मजबूर है। ईरान रूस से तो खरीद नहीं सकता। क्यों नहीं खरीद सकता रूस से? अब आप बोलेंगे साहब अगर ये सब दोस्त हैं और ये सब क्लोज हैं तो क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि रूस को चाहिए पैसे, ईरान के पास पैसे नहीं है। ईरान कहता तेल ले लो, रूस कहता तेल तो ऑलरेडी है, तुमसे ज्यादा तेल हमारे पास है, हम तुमसे तेल क्यों लें? समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली ईरान के पास और कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट फॉर चाइना। और पहले भी जो चाइनीज माल था ये वाया नॉर्थ कोरिया लिया गया था, सिर्फ ये फर्क है 1980s में जो ये सिल्कवॉर्म ली थी, HY2 सिल्कवॉर्म, ये ली थी थ्रू नॉर्थ कोरिया, अब डायरेक्टली ले रहा है। माल वही पुराना है, ये करीब 45 साल पुराना माल है, जो आज की तारीख में चाइना एक्सपोर्ट मॉडल करके, एक्सपोर्ट वैरायटी करके ईरान को थोप रहा है। और ये अगेन दिस सिस्टम, दिस सरफेस टू एयर मिसाइल इज एन एब्जेक्ट फेलियर। ये फेल हो गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे से हमने न्यूज आइटम लिया है। चाइना सेड इट वाज विलिंग टू शेयर इट्स इक्विपमेंट विद फ्रेंडली कंट्रीज amid speculation that Iran was looking to purchase Chengdu J-10C jet, also known as the Vigorous Dragon, amidst growing threats from Israel. ये वही J-10 है, चेंगडू एविएशन का एयरक्राफ्ट है, कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसकी 20% से ज्यादा शेयर प्राइसेस ड्रॉप हो गए थे। इतना घटिया एयरक्राफ्ट है दोस्तों। मोर देन 20% देयर शेयर प्राइसेस ड्रॉप्ड। पहले शुरुआत हुई थी 8%, 9% से, फिर 12%, 16%, पता नहीं 20% कितना, इसके शेयर प्राइस ड्रॉप हो गए, क्योंकि स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलता। क्या कारण है कि राफेल के शेयर्स राइज कर रहे हैं? क्या कारण है कि J-10 के शेयर्स गिर रहे हैं? सिंपल सी बात है, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। इन्वेस्टर्स को सब पता है, कोई बेवकूफ नहीं है यहां पे। पाकिस्तान कितना भी प्रोपेगेंडा करे, कितने भी AI की वीडियोस चाइना बनाए, सच्ची बात यह है कि इसका बैंड बज गया था ऑपरेशन सिंदूर में, इसकी हवा निकल गई थी। अब ये कह रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज को हम दे देंगे, दे दो। ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये भी पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ईरान्स मूव कम्स आफ्टर अ डील टू परचेज रशियन Su-35 एयरक्राफ्ट मेड नो प्रोग्रेस। भाई कैसे होगी प्रोग्रेस? आप Su-35 खरीद लो, आपको रशिया दे देगा Su-35। आप रशिया को क्या दोगे ये तो बताओ ना यार। बात वही आती है, हाउ विल यू पे रशिया? रशिया कहता है ठीक है, $5 अरब का है ये पूरा, ये जो पूरा डील है ये $5 अरब का। आप दे दोगे 5 अरब? आपके पास है ही नहीं। हाँ, 5 अरब का तेल है, आपके पास 5 अरब का तेल है, रशिया के पास 50 अरब का तेल है, और बताओ 500 अरब का तेल है, और बताओ। तो आप तो तेल उसी को दोगे जिसको तेल की जरूरत है, और तेल की जरूरत है चाइना को। सिंपल सी बात है। Su-35 की डील ये कोलैप्स हो गई है। ईरान डिफेंस मिनिस्टर अजीज Nasirzadeh visited China for the Shanghai Cooperation Organization Summit and met with Chinese defense officials. Nasirzadeh explored the possibility of purchasing the J-10C. ये सारा का सारा तेल से लिया जा रहा है बॉस। ईरान उनको तेल देगा, वो उनको जेट देंगे, वो उनको सिल्कवॉर्म मिसाइल देंगे, वो उनको HQ-9B देंगे, जो भी देंगे उनको, ये सारा का सारा तेल से खरीदा जा रहा है। अच्छा, यहां पे विलिंग टू शेयर, ये चाइना एज ईरान आइज विगरस ड्रैगन जेट्स, ये सेम न्यूज है दोस्तों ये वाली। यहां पे कंपैरिजन दिया गया है, ये अलग अलग कि J-10C है और ये राफेल है। अब मैं ना ज्यादा चीजों, एवरीथिंग इज रिटन, विंग स्पैन, मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका लेंथ क्या है, मैं उन सब चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसका जो प्राइस है, इसका यानी कि J-10 का दोस्तों, जो J-10 है उसका अप्रोक्सीमेट प्राइस है 40 to 60 मिलियन, और वहां पे राफेल है, राफेल का प्राइस है $100 to 120 मिलियन पर एयरक्राफ्ट। यानी कि राफेल इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज अ J-10, ट्वाइस एज कॉस्टली। क्यों? इसके कई फैक्टर्स हैं। राफेल इज टेस्टेड इन कॉम्बैट, J-10 का तो पहली बार पता लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में इसका हलवा बन गया था। लेकिन दिस इज अ सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट एंड राफेल इज अ
ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट। और राफेल के ये जितने भी इसके अंदर जो आप ये लगा लीजिए कि जो भी इसके अंदर हार्ड पॉइंट्स हैं, जो भी इसकी मिसाइल्स हैं, फार फार मोर एडवांस्ड। इट ब्रिंग्स सो मच मोर टू द टेबल। J-10 इज अ वेरी बेसिक फाइटर, इट्स अ वेरी बेसिक फाइटर। इसलिए चाइना वाला आप पाकिस्तान को दे दो, जो पैसे देने के उस तरीके का कस्टमर भी है, भिखारी भी है, जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन दे दो यार, कूड़ा कबाड़ा दे दो। तो उस टाइप के लोगों के लिए चाइना ने J-10 रखा है। उसको एक्सपोर्ट वर्जन कहता है, क्योंकि चाइना का माल और कोई खरीदता नहीं ऐसी दे। ये कुछ बांग्लादेश ने खरीद लिया, कुछ पाकिस्तान ने ले लिया, कुछ ईरान ने ले लिया, कुछ नॉर्थ कोरिया ने ले लिया। आपने कभी देखा किसी यूरोपियन कंट्री ने लिया चाइना से, या किसी अमीर देश ने लिया? चलो यूरोप ठीक है, यूरोप की नहीं बनती चाइना से। आपने देखा है किसी बहुत अमीर मुस्लिम देश ने लिया है? सऊदी अरब कह रहा है कि हमें चाइना के एयरक्राफ्ट चाहिए, नहीं, सऊदी अरब कह रहा है यार F-35 चाहिए हमें। इफ वी हैव मनी वील गो फॉर द बेस्ट, व्हाई गो फॉर जंक, है ना। अच्छा, यहां पे फ्रेंच इंटेलिजेंस की खबर थी, ये तो पहले की खबर है, हमने कवर भी करी थी कि चाइना यूज्ड एम्बेसीज टू अंडरमाइन सेल्स ऑफ फ्रांसिस फ्लैगशिप, यानी कि राफेल को आप कम दिखाओ सबके सामने और लोगों को बोलो कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये चाइना की पूरी पॉलिसी रही है, जिसको चाइना ने बोला कि नहीं नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन चाइना वॉज कॉट इन द एक्ट। इट वॉज कॉट इन द एक्ट। झूठ बोलते चीन पकड़ा गया, ये फ्रॉड करते चाइना पकड़ा गया। नो न्यूक्लियर टॉक्स। यहां पे ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम्स इट आस्क्ड फॉर रीलॉन्च ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ट्रंप को इतनी खुजली क्यों है कि हर चीज की अनाउंसमेंट कर देता है, फिर जिसके बारे में अनाउंसमेंट करता है वही लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है। मोदी जी ने इसके मुंह पे बोल दिया, जब इनके बीच में दोनों के वर्ल्ड लीडर्स के बीच में बातें हुई थी, एक तरफ मोदी जी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी ने बोल दिया भाई आपने कब बीच में हमारी सुलह करी थी, आपने कब सीजफायर करवाया था, आपने कब ट्रेड की बात करी थी? नहीं, वो एक्चुअली जैसे ही फोन रखा सबके सामने मैंने करवाया था। तो ट्रंप ऐसा ड्रामेबाज है, करता कुछ नहीं है, ही वांट्स क्रेडिट। यही चीज ईरान बोल रहा है। ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प्स क्लेम्स। अब देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज मिडिल ईस्ट ऑनवॉय बोथ क्लेम्ड द टॉक्स कुड हैपन नेक्स्ट वीक फॉलोइंग द Iranian president's comments on being open to dialogue. During a dinner in the White House with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Trump said Iran was actively seeking negotiations on a new nuclear deal following the 12-day war with Israel. Trump told reporters, "We have scheduled Iran's talks. They want to talk. They want to work something out. They are very different now than they were 2 weeks ago." यानी कि देखो ना, यही चीज है। ट्रंप इस मामले में थोड़ा सा ना बेवकूफ है, इसको नुआंसेस समझ में नहीं आते कि लोग जिसको ओरिएंट कहते हैं ना, ये लोग दी ओरिएंट या ईस्ट कह लो, मैं ओरिएंट इज नॉट द करेक्ट वर्ड, ईस्ट, लोग कैसे सोचते हैं। आप यहां पे बेइज्जती कर रहे हैं ईरान की, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि साहब ईरान हमसे बात करना चाहता है, ईरान हमसे बात करना चाहता है। ईरान क्यों बात करना चाहता? अब वो ईरान नहीं रहा जो पहले था। कहने की बात यह है कि जब से इजराइल ने ठोका ईरान को, जब से अमेरिका ने ठोका ईरान को, अब ईरान थोड़ा सा मुलायम हो गया, ईरान को अपनी औकात पता लग गई है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग टू द रिपोर्टर्स। आपको अगर ईरान से बात करनी है, सबसे पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो आरक्चाई साहब हैं, उन्होंने भी यही बोला कि पहले आप तमीज से बात करो यार, अगर आप हमसे बात करना चाहते हो। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस मे नॉट बी देयर इन अमेरिकन कल्चर। In Asia, the concept of face is very, very strong. It is embedded in the DNA in society. आप किसी की बेइज्जती करेंगे, मुंह फेर के चला जाएगा। फिर आप जिसको कहते हैं ना जीवन भर की दुश्मनी पाल रहे हैं उससे, अगर आपने बेइज्जती करी। ये देखिए ना, they want to work out something. They are very different now than they were 2 weeks ago. इसका कहने का ये मतलब है कि जो पहले बड़े हीरो बनते थे, अब उतने बड़े हीरो नहीं है। हमने मार मार के इनको, जिसको कहते हैं मुलायम कर दिया, एकदम तोड़ दी इनकी कमर। This is what Trump wants to say. अब Iran says it has not requested talks with the United States over its nuclear program, as claimed by US President Donald Trump. आप समझ रहे हैं, ईरान ने फटमना कर दिया। चाहे ईरान ने शुरू में बोला हो, ईरान ने शुरू में बोला हो कि हाँ हम बातचीत करना चाहते हैं, जैसे ही ट्रंप, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, मेरा एजम्पशन है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही हुआ होगा, ये मेरा एजम्पशन है। अब इसने बड़बोलापन करा, इन्होंने बोला हमने तो बात करने की बात ही नहीं करी थी कभी, अब लो कर लो बात, वो मना कर रहे हैं। ईरान ने बोला कि हम नेगोशिएशंस करेंगे, राइट, पर जिस तरीके से ट्रंप बोल रहा है उस तरीके से बातचीत नहीं होगी। आप अगर किसी की इंसल्ट करते हैं, ठीक है, मैं कोई ईरान के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट अ ईरान regime supporter, I'm an Iran supporter, I support the Iranian people, I don't support the Iranian regime, but all I'm saying is that if you really want to discuss, if you really want to talk and negotiate, right, it's not smart to insult the other party, especially if the other party is from Asia. It's not okay, because there are cultural norms in place.
ट्रंप को कल्चर वल्चर के बारे में उसको तो मैंने बोल दिया उस टाइप का वो आदमी थोड़ा सा ना। ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन इस्माइल बगेई सेड नो रिक्वेस्ट फॉर अ मीटिंग हैज बीन मेड। ये देखो साफ मना कर रहा है, हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट करी नहीं गई टू द अमेरिकन साइड, हमने कुछ करा ही नहीं। ये है इस्माइल बगेई, इसने साफ मना कर दिया, कह रहा हमने। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल ना, दिस गाय नीड्स टू वेक अप। ये टैरिफ ट्रेड करके और ऐसी बातें करके अगर आपको ईरान से बात करनी है, सो ये जो आपने वर्ड यूज करा ना, ये यहां से यहां तक, दे आर वेरी डिफरेंट नाउ। आप कहना क्या चाहते हैं कि 2 हफ्ते पहले ईरान बड़ा चौड़े में था, अब हमने ईरान को इतना मारा कि ईरान कहता नहीं, ऐसे बात ही नहीं होगी, फिर ऐसे बात होगी ही नहीं। फिर आप सारे दरवाजे बंद कर रहे हैं। दिस इज अ रॉन्ग मूव बाय ट्रंप इफ एट ऑल ही वांट्स टू डू समथिंग विद ईरान, इफ एट ऑल। अब यहां पे जो पिज़ेश्कियान ने ये देखिए टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया। टकर कार्लसन एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया टीवी होस्ट है, बहुत बड़ा नाम है टकर कार्लसन, उसको तो पिज़ेश्कियान ने इंटरव्यू दिया एंड ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। सो ट्रंप इज केपेबल इनफ, कह रहा है ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान सेज तेहरान ओपन टू डायलॉग विद, यस दे आर ओपन टू डायलॉग। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, पर क्या इन्होंने यूएस को अप्रोच करा है? क्या इन्होंने यूएस को बोला हाँ हम तुम्हारे साथ डायलॉग करना चाहते हैं? वो मना कर रहा है, कह रहा है यस वी आर ओपन टू डायलॉग, पर हमने कोई पहल नहीं करी इसकी। वो तो हम आपको इंटरव्यू में बता दें कि हाँ अगर बातचीत होगी हम बातचीत में शामिल हो जाएंगे। Pezeshkian urged Trump not to be pulled into a war with Iran by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who is visiting the White House. देखिए, this I disagree with, right? And this is where I stand very strongly with Israel. No if, no but. And I'll tell you why. Iran went on a nuclear weapons program. Nuclear weapons, they're very clear. They want to destroy Israel. And you want Israel to sit at the sidelines and enjoy the show while you're destroying Israel. That is not going to happen. If you think that Israel will not attack you, you're sadly mistaken, because you yourself have said that the day we have nuclear weapons, we'll wipe out Israel. You have said it so many times. Throw the Jews into the sea. You have said it so many times yourself. Israel is not foolish. Israel is not going to wait. Israel कभी इंतजार नहीं करेगा कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे फिर आप इजराइल को बर्बाद करोगे। वो हर वो कदम उठाएंगे जिससे आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। This Iran should understand very categorically. Iranian President Masoud Pezeshkian told US journalist Tucker Carlson in an interview, I am of the belief that we could very much easily resolve our differences and conflicts with the United States through dialogue and talks. He further alleged that Israel attempted to assassinate him. They did try, yes. They acted accordingly, but they failed. How are we going to trust the United States? अच्छा, फिर ये कह रहा है कि भाई यूएस पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? How can you trust the United States? अच्छा, ये इंडिया में भी लोग कहते हैं, ये मैं 10 बार कह चुका हूं अपनी शो में, ये अकेला ईरान नहीं है। नोबडी ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। ये कुछ भी कह देते हैं, ये कुछ भी कर देते हैं यूएस वाले। इनकी जबान, ये अपनी जबान पे पक्के नहीं है। यही बात पेज़ेश्कियान कह रहा है। ये कह रहा है कि यार हम बात कर रहे हैं आपसे, हम आपसे व्हाइट हाउस में बैठ के बातें कर रहे हैं, हम अमन शांति की, पीस की बात कर रहे हैं, वो कैसे भी हो, किसी भी लेवल की हो। हमें क्या गारंटी है कि आप चुपचाप इजराइल को बोलोगे ओके हम लोग बात कर रहे हैं, ठोक दो, क्योंकि पहले हो चुका है। स्टीव विटकॉफ गया था ओमान में, इनकी बातें होनी थी, बोला साहब संडे को हमारी बड़ी बातचीत होने वाली है और संडे के बाद अमन होने वाला है, चलो आ जाओ संडे को। ईरान तैयार हो गया। फ्राइडे को भाइयों ने अटैक कर दिया और अब पता लगा है कि अमेरिका के आशीर्वाद से, अमेरिका के अप्रूवल से हुआ। दिस इज व्हाई द ईरानियंस आर सेइंग दैट दे डू नॉट ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो में किस तरीके से चाइना जो है वो प्रभाव डाल रहा है। देखिए जिस तरीके से ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जैसे दोस्तों पाकिस्तान की प्रॉक्सीज है ना, जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब तो पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान कहता है हम तो उनको सपोर्ट ही नहीं करते। सच बात तो ये है कि इनमें पाकिस्तानी भरे पड़े हैं। हिजबुल मुजाहिदीन में थोड़े से अलग है एथनिक कॉम्पोजिशन, लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी भरे पड़े हैं एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, राइट। उसी प्रकार से जैसे कि ये तीनों टेरर आउटफिट्स, लश्कर, जैश वगैरह, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सी है। पाकिस्तान किसकी प्रॉक्सी है? पाकिस्तान है चाइना की प्रॉक्सी। यानी कि जब चाइना चाहेगा कि भारत इतनी तेजी से तरक्की ना करे या भारत में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चीन कभी खुद काम नहीं करेगा। चीन पाकिस्तान को बोलेगा, पाकिस्तान लश्कर को बोलेगा, लश्कर कुछ करेगा, राइट। और पीछे से चुपचाप चाइना बैठा है अच्छे बच्चे की तरह कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यही काम दोबारा चाइना कर रहा है, ईरान को आर्म कर रहा है। ईरान को आर्म करने का कारण क्या है? ईरान को आर्म करने का कारण दोस्तों सिंपल वन लाइन में मैं आपको समझाऊं। दोस्तों अगर रशिया यूक्रेन की लड़ाई में रशिया हार जाता है, और यह बात वांग यी ने बोली है, राइट, दिस इज सेड बाय द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, कि अगर रूस हार जाता है ना तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी गड़बड़ है,
फिर पूरी दुनिया की नजरें चीन की ओर होंगी। अभी चाइना जो है ना वो रडार के नीचे उड़ रहा है, कोई नहीं देख रहा चाइना को। चाइना चुपचाप पीछे से अपना काम कर रहा है अनडिस्टर्ब्ड। पर अगर ये दोनों लड़ाइयां खत्म हो गई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो गई, और उसमें अगर बाय द वे रशिया हार गया, या फिर आपकी इजराइल और ईरान की लड़ाई खत्म हो गई जिसमें अगर ईरान हार गया, तो फिर सारी की सारी चीजें जो है ना, सारी की सारा जो पूरी दुनिया का, खासतौर से नेटो कंट्रीज का, everybody will start looking at China because everybody recognizes China to be the primary threat। और वो चाइना के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, इसलिए चाइना सप्लाई कर रहा है ना। ये सिल्क वॉर्म है, HQ9 है, ये सब जो ड्रामा कर रहा है ना चाइना, उसके पीछे यही कारण है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।